Hello students, welcome to my YouTube channel Computer Science Punjab. I am Vikas Kansal, Computer Faculty, Government Girls Senior Secondary School Sunam, District Sangrur. आज के इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग इन सी, जो कि हमारा पिछला लेक्चर था, उससे आगे टॉपिक शुरू करेंगे। टोकन्स एंड देयर टाइप्स। इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी। लर्निंग सी इज सिमिलर टू लर्निंग एनी नेचुरल लैंग्वेज। सी को सीखना भी उसी तरह है जिस तरह हम किसी भी नेचुरल लैंग्वेज लाइक हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश वगैरह को सीखते हैं। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे लर्निंग हाउ टू राइट प्रोग्राम्स, वी मस्ट फर्स्ट नाउ अबाउट द करैक्टर सेट ऑफ सी। बजाय इसके कि हम सीधा प्रोग्राम बनाना सीखें, सबसे पहले हमें सी के करैक्टर सेट को सीखना पड़ेगा। करैक्टर सेट में वो सारे करैक्टर्स होते हैं जिनसे हम प्रोग्राम में कोई भी शब्द बना सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। जब हमें करैक्टर सेट का पता चल गया, तब हम सीखेंगे टोकन्स बनाना, क्योंकि टोकन्स होते हैं जो सी के अलाउड करैक्टर्स से मिलके ही बनते हैं। फाइनली टोकन्स को कंबाइन करके हम इंस्ट्रक्शंस बनाना सीखते हैं। फिर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके सी के प्रोग्राम बनाने सीखेंगे। हाउ टू लर्न एनी लैंग्वेज। यहाँ पे हम एक एनालॉजी लेंगे जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं और उसी के कंपैरेटिव सी लैंग्वेज को कंपेयर करते हुए कैसे सीखेंगे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हम उसका करैक्टर सेट सीखते हैं। भाव उस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे किसी भी वर्ड को बनाने के लिए। जैसे इंग्लिश में ए से जेड तक कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, इससे उसका करैक्टर सेट बनता है। अगर आपने किसी को इंग्लिश सिखानी है तो सबसे पहले आप उसे करैक्टर सेट मीन्स ए टू जेड सभी सिंबल्स सिखाओगे या बताओगे। कैपिटल ए टू जेड भी बताओगे और स्मॉल ए टू जेड भी बताओगे। जब स्टूडेंट को करैक्टर सेट की, अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज होगी इंग्लिश की, तब आप उसे वर्ड्स बनाना सिखाएंगे जो कि इन करैक्टर से मिलकर ही बनेंगे। जब स्टूडेंट्स को वर्ड्स फॉर्मेशन आ जाती है, उसके बाद वो उन वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस बना सकता है। मीन्स अगला स्टेप, वर्ड्स जब बच्चे को आ गए, तब उन्हें कंबाइन करके स्टूडेंट को सेंटेंसेस कैसे बनेंगे इस बारे में सिखाया जाएगा। जब सेंटेंसेस आ गई, तब वह उन सेंटेंसेस को कंबाइन करके पैराग्राफ बना सकते हैं। ये था इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का सीक्वेंस। जैसे किसी को इंग्लिश सिखाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, उसी तरह सी लैंग्वेज सीखने के लिए भी हमें इसी तरह के सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले सी लैंग्वेज को शुरू करते हुए हमें उसके करैक्टर सेट को सीखना पड़ेगा। कौन कौन से करैक्टर हैं इसमें, उन करैक्टर से क्या बनते हैं इसमें वर्ड्स की तरह टोकन। जैसे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, वैसे ही सी लैंग्वेज में टोकन्स होते हैं। टोकन्स आर लाइक इंग्लिश वर्ड्स इन सी। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर टोकन्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस की तरह इंस्ट्रक्शंस बनाई जाती हैं जो कि टोकन से मिलकर ही बनेंगी। फिर उन इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके आप प्रोग्राम बनाना सीख सकते हैं। इसलिए सी को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसके करैक्टर सेट
टोकन्स और इंस्ट्रक्शंस को कैसे बनाना है, ये 3 स्टेप आपको पहले सीखने पड़ेंगी। उसके बाद ही आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बना सकते हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन सी इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टर सेट। सी भाषा में कौन कौन से कैरेक्टर्स अलाउड हैं, उन सभी के समूह को कैरेक्टर सेट बोला जाता है। ये सभी कैरेक्टर्स सी की वोकैबुलरी बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे सी लैंग्वेज की वोकैबुलरी में आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एक्सेट्रा होते हैं। इन चीज़ों को बनाने के लिए आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कॉन्स्टेंट्स, ये सभी चीज़ें जो भी हम सी के प्रोग्राम में बनाएंगे वो सी में यूज़ होने वाले कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ही बनेंगी। कैरेक्टर सेट है जो इन 3 वर्ड्स को, इन 3 चीज़ों से बेसिकली बना है। सबसे पहले है लेटर्स, जिसमें कैपिटल A to Z एंड स्मॉल a to Z आते हैं। उसके बाद है डिजिट्स, जो कि 0 to 9 होते हैं। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स, नीचे पूरी लिस्ट दी गई है कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो सी लैंग्वेज में अलाउड हैं। जैसे ये सिंबल्स सारे आप सी की प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हो। इन सिंबल्स के अलावा आप कोई भी और एक्स्ट्रा सिंबल, किसी और लैंग्वेज का कोई सिंबल इस लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते। इन कैरेक्टर्स के सेट को अस्काई कैरेक्टर सेट भी बोला जाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यह भी एक कैरेक्टर सेट है। सी लैंग्वेज इसी कैरेक्टर सेट को फॉलो करती है। अस्काई के अलावा यूनिकोड कैरेक्टर सेट है, जिसमें इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के सिंबल भी यूज़ होते हैं, बट वो सी सपोर्ट नहीं करती। जावा, .NET वगैरह जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो यूनिकोड को सपोर्ट करती हैं, बट यूनिकोड में ये सारे सिंबल भी यूज़ होते हैं, प्लस इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के सिंबल भी यूज़ हो सकते हैं। अस्काई कैरेक्टर सेट वाले सारे सिंबल्स यूनिकोड में भी यूज़ हो सकते हैं। आइए कैरेक्टर सेट की जानकारी के बाद हम टोकन्स की शुरुआत करें। जैसे कि इंग्लिश के साथ कंपेयर करते हुए मैंने आपको बताया था, टोकन्स वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स की तरह होते हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी एक्सेट्रा हैव इट्स ओन सेट ऑफ टोकन्स। दीज टोकन्स आर द वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। कोई भी नेचुरल भाषा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी वगैरह, सभी के अपने अलग अलग टोकन्स होते हैं। यह टोकन वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स के रूप में पाए जाते हैं। सिमिलरली, इसी तरह से इन सी लैंग्वेज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स सच एज कीवर्ड्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स एंड स्पेशल सिंबल्स आर आल्सो कॉल्ड टोकन्स ऑफ सी। जैसे और भाषाओं में शब्द होते हैं या पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, वैसे ही सी भाषा में बहुत सारे अलग अलग किस्मों के शब्द, कीवर्ड्स, लिटरल, आइडेंटिफायर, ये भी सारे वर्ड्स या सिंबल्स हैं जैसे और लैंग्वेजेस में होते हैं। इन सभी वर्ड्स एंड सिंबल्स जो अलग अलग कैटेगरीज के हैं उनको टोकन कहा गया है। नीचे डायग्राम में 5 तरह के, यहाँ पे गलती से 6 लिखा गया, 5 तरह के टोकन दिए गए हैं। आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल्स। आइडेंटिफायर किसी चीज़ का नाम, हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे, हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। इन सभी चीज़ों को प्रोग्राम में एक नाम दिया जाता है, उसी नाम को ही आइडेंटिफायर कहा जाता है। जैसे रोल नंबर स्टोर कराने के लिए हमने एक नाम ले लिया वेरिएबल का रोल, एज के लिए एज, या किसी का नेम स्टोर कराने के लिए नेम नाम का वेरिएबल ले लिया, ये सभी नेम आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा टोकन
या वर्ड कीवर्ड्स कहलाता है। जैसे फ्लोट, इंट, वर्ड। कीवर्ड्स के बारे में भी हम डिटेल से करेंगे। ये सभी पहले से ही डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग सिर्फ उसी काम के लिए किया जा सकता है जिस काम के लिए इन्हें बनाया गया है। लिटरल्स ये फिक्स वैल्यूज होती हैं, कोई भी वैल्यू जैसे 3.14, 100, ए, हेलो एक्सेट्रा। ये सभी जो वैल्यूज हम किसी चीज़ में स्टोर करवाएंगे वो सभी लिटरल्स कहलाती हैं। उसके बाद आगे ऑपरेटर्स, कुछ कैलकुलेशंस करवाने के लिए या कुछ कंपैरिजन वगैरह करने के लिए हमें कुछ सिंबल्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, कंपेयर करने के लिए ग्रेटर देन, लेस देन। ये सभी अलग अलग सिंबल्स अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन सभी सिंबल्स को ऑपरेटर कहा जाता है। इसके अलावा पंक्चुएशन मार्क्स की तरह हम कुछ स्पेशल सिंबल्स जैसे स्क्वायर ब्रैकेट, गोल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कॉमा, सेमीकोलन वगैरह यूज़ करते हैं। ये सभी पंक्चुएशन मार्क्स की तरह काम करेंगे। ये भी टोकन्स कहलाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम इन 5 तरह के टोकन से मिलके बनता है। इनके अलावा कोई और वर्ड्स या सिंबल्स हम प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ नहीं करते। आइए अब हम वन बाय वन इन सभी टोकन्स को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला टोकन आइडेंटिफायर्स, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आइडेंटिफायर इज ए नेम गिवन टू प्रोग्रामिंग एलिमेंट लाइक वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम में वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, फंक्शंस लाइक ऑल दीज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में ये सभी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें इन्हें एक नाम देना पड़ता है। उसी नाम को ही आइडेंटिफायर बोला जाता है। इसके कुछ रूल हैं। ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कैसा भी कोई भी नाम रख लें। वो नाम डिसाइड करने के लिए हमें कुछ रूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। आइए अब उन आइडेंटिफायर रूल्स को ध्यान से डिस्कस करते हैं। The name of identifier must begin with a character. इन रूल्स को आपने हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी आप इन चीज़ों को कोई नाम दोगे तो वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। पहला रूल क्या कह रहा है कि हमेशा नाम का पहला अक्षर कोई करैक्टर होना चाहिए। आप डिजिट से या स्पेशल सिंबल से शुरू नहीं कर सकते। सेकेंड रूल, नेम ऑफ आइडेंटिफायर कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 31 कैरेक्टर्स। ये सारे नेमिंग रूल हम जो स्टैंडर्ड टर्बो सी है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट जो विंडो बेस्ड आजकल कंपाइलर आ रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि मैक्सिमम कैरेक्टर्स किसी नाम में, आइडेंटिफायर में मैक्सिमम कैरेक्टर्स 31 होंगी। 31 से अगर आप ज़्यादा का नाम लेते हो तो उसने पहले फर्स्ट 31 ही यूज़ करनी है, उसके बाद वाले सारे कैरेक्टर उसने स्किप कर देने हैं। मींस अगर आपने 35 अक्षरों का कोई नाम लिया है तो उसमें वो पहले 31st कैरेक्टर ही तक ही उन कैरेक्टर्स को एज ए नेम कंसिडर करेगा, बाकी को इग्नोर कर देगा। आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट बी ए कीवर्ड्स। कीवर्ड का टॉपिक अगला है। कीवर्ड्स जैसे हम पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफाइंड है। उन शब्दों को आप किसी चीज़ का नाम डिसाइड करते हुए यूज़ नहीं कर सकते। डोंट यूज वाइट स्पेस इन द नेम ऑफ आइडेंटिफायर। कभी भी आइडेंटिफायर के नेम में कोई वाइट स्पेस यूज़ नहीं करनी होती। मीन्स आप खाली जगह नहीं छोड़ सकते किसी नाम के बीच में। एन आइडेंटिफायर नेम कैन हैव लेटर्स, डिजिट्स एंड वैलिड स्पेशल कैरेक्टर्स दैट इज अंडरस्कोर। आप किसी नाम में लेटर्स यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो, डिजिट्स यूज़ कर सकते हो और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। अंडरस्कोर के अलावा बाकी स्पेशल कैरेक्टर आप किसी नाम में यूज़ नहीं कर सकते। पहले रूल में हमने ये बताया था कि पहला कैरेक्टर हमेशा
कोई अल्फ़ाबेट ही होगा, डिजिट नहीं होगा। बट इस रूल में बोला गया कि लेटर्स होंगे, डिजिट्स होंगे और अंडरस्कोर, मतलब नाम में कहीं और तो डिजिट हो सकता है बट शुरू में डिजिट नहीं होना चाहिए, वो किसी लेटर, कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट से ही शुरू होगा। और दूसरी बात ध्यान में रखने वाली, अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल सिंबल उसमें यूज नहीं कर सकती। फॉलोइंग नेम्स फॉर आइडेंटिफायर्स आर इनवैलिड। आइए अब कुछ इनवैलिड जो गलत नाम हो सकते हैं उनके बारे में विचार करें। 1A, क्या यह नाम हो सकता है आइडेंटिफायर का? नहीं, क्योंकि हमारा पहला रूल ही ये कह रहा था कि डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बिगिन विद ए कैरेक्टर दैट इज अल्फाबेट। सेकंड, परसेंटेज, इसमें परसेंट का सिंबल स्पेशल सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर है। आपको पिछले रूल में बताया गया था कि अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर नाम में यूज नहीं कर सकते। वॉइड, यह एक कीवर्ड है, और एक रूल ये भी था कि आप कीवर्ड को किसी नाम में यूज नहीं कर सकते। उसके बाद फर्स्ट नेम, इसमें क्या गलती है? वाइट स्पेस, आप एक ही नाम में कोई बीच में खाली जगह नहीं छोड़ सकते। इन चारों में कोई ना कोई गलती है, क्योंकि ये जो नेम है आइडेंटिफायर्स की, ये नेमिंग रूल्स को फॉलो नहीं करती। क्या कमियां हैं इनमें, हमने सभी को डिस्क्राइब किया है। तो आपने इन सभी रूल्स को ध्यान में रखना है। जैसे इसका नाम A1 होता, ओके था, अंडरस्कोर एज होता, ओके था, वॉइड 1, इसके साथ में 1 लिख दें तो यह कीवर्ड नहीं रहेगा, ओके था। फर्स्ट नेम के बीच में जो स्पेस है इसको खत्म कर दें, साथ में जोड़ दें, तो यह आइडेंटिफायर भी सही हो जाएगा। आइए अब सेकंड टाइप ऑफ टोकन कीवर्ड्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। Those words which are predefined in the compiler of C language are called keywords और reserve words। जैसे कि पहले भी बताया गया है, कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड भी बोला जा सकता है। ये सभी वर्ड्स C लैंग्वेज में पहले से ही परिभाषित होते हैं। We cannot change the meaning of these words। हम इन वर्ड्स का मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, अर्थात जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए इनको सी भाषा में इंक्लूड किया गया है, उसी काम के लिए ही इनको प्रयोग में ला सकते हैं। हम इनका मीनिंग है, जो बेसिक मीनिंग जिस पर्पस के लिए बनाया गया, उससे उल्ट किसी और काम के लिए इसको नहीं डिफाइन कर सकते। सभी कीवर्ड्स लोअर केस कैरेक्टर्स में, मीन स्मॉल लेटर्स में, इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। किसी भी कीवर्ड्स को आप कैपिटल लेटर में लिखोगे तो एरर शो करेगा। When we use these keywords in the Turbo C editor, जब हम इनको टर्बो सी एडिटर में प्रयोग करते हैं तो इनका कलर वाइट हो जाता है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने कोड ब्लॉक्स में किया था, कोड ब्लॉक्स में इनका कलर ब्लू था। कंपाइलर टू कंपाइलर कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। टर्बो सी में इनका वाइट कलर होता है और कोड ब्लॉक्स में ये ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में शो होती हैं। सी के कंपाइलर में 40 कीवर्ड्स हैं। वैसे ये कीवर्ड्स कुछ नए भी आए हैं नए कंपाइलर्स में। जनरली हम कहते हैं कि 32 कीवर्ड हैं, बट जो न्यू कंपाइलर हैं उनमें 37 कीवर्ड्स बन गए हैं। 5 कीवर्ड्स नए ऐड किए जा चुके हैं। इनमें से 40 में से अगर हम 40 माने, वैसे तो 32 हैं, टोटल 40 हैं। इन 40 में से 32 जनरल पर्पस के लिए और 8 स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर बुक्स में आप देखेंगे कि आपको लिखा होगा कि 32 कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। नए कंपाइलर्स में इनकी गिनती 37 हो चुकी है। जो 8 हैं वो लो लेवल प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादातर राइटर्स काउंट नहीं करती। इसलिए मोस्टली बुक्स में 32
कीवर्ड्स ही मेंशन किए होंगे और नए कंपाइलर वाली बुक्स में 37 कीवर्ड्स मेंशन किए हैं। आप 32 कीवर्ड बोल सकते हो या 37 कीवर्ड्स बोल सकते हो कि सी में होते हैं। अब कौन कौन से कीवर्ड्स हैं उनकी लिस्ट, ये 32 कीवर्ड्स जो जनरली हर कंपाइलर में होते हैं, इन सभी को हर कंपाइलर सपोर्ट करता है, उनकी लिस्ट दी गई है। अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट है, ABCD से ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू। ये सभी कीवर्ड्स अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जगह पे यूज़ किए जाते हैं। इनमें से काफ़ी सारे कीवर्ड हम जैसे जैसे सी की प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे हम डिस्कस करते रहेंगे। आइए अब थर्ड टाइप ऑफ टोकन है लिटरल्स, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लिटरल्स आर आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यूज। फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, जो फिक्स्ड वैल्यूज जैसे रोल नंबर की वैल्यू 5 है, 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो फिक्स्ड वैल्यू है जो रोल नंबर में स्टोर कराई गई है। दैट फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड लिटरल। These are the fixed values that are normally assigned to variables। ये आमतौर से फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं जो वेरिएबल्स वगैरह में स्टोर करवाई जाती हैं सी के प्रोग्राम बनाते हुए। ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स एंड कैरेक्टर लिटरल्स। वैल्यूज अलग अलग तरह की होती हैं। आइए अब हम इन सभी तरह के लिटरल्स का इंट्रोडक्शन देखें। टाइप्स ऑफ लिटरल, जैसे कि बताया गया कि न्यूमेरिकल और कैरेक्टर दो तरह के होते हैं। न्यूमेरिकल लिटरल आगे फर्दर दो टाइप्स के हो सकते हैं, इंटीजर लिटरल्स, रियल लिटरल्स। ये कुछ एग्जांपल हैं इंटीजर वैल्यूज की, प्लस, 0, माइनस और बिना साइन की। मीन्स इंटीजर लिटरल्स में बिना पॉइंटों वाली वैल्यू होती है और साथ में आप प्लस माइनस का सिंबल अपनी ज़रूरत अनुसार यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई सिंबल यूज़ नहीं किया तो वह पॉजिटिव वैल्यू मानी जाती है। रियल लिटरल्स में फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है, जबकि इंटीजरल लिटरल में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। इसमें आप प्लस माइनस सिंबल के अलावा डॉट सिंबल भी, डेसिमल सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ये सभी एग्जांपल्स रियल लिटरल्स की हैं। मीन्स अगर आप पॉइंटों के साथ वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो रियल लिटरल होते हैं, बिना पॉइंटों की कोई वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं तो उस वैल्यू को इंटीजर लिटरल बोला जाएगा। सिंगल कैरेक्टर लिटरल्स, इसमें आप एक सिंगल कैरेक्टर कीवर्ड से, वह कैरेक्टर कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है कैपिटल या स्मॉल में, कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, कोई डिजिट भी हो सकता है, इन सभी को हम सिंगल कोट्स में, सिंगल कोमा में लिखेंगे। सिंगल कैरेक्टर में आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर सिंगल कोमा में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल में एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं बट उनको डबल कोट्स में रखा जाएगा। जैसे कंप्यूटर शब्द यह मोर देन 1 कैरेक्टर से बना है, वैसे एक वैल्यू PH:2222 समथिंग मोर देन 1 कैरेक्टर, ये सिंगल अल्फ़ाबेट है, ये सिंगल कैरेक्टर है बट डबल कोट में होने के कारण यह स्ट्रिंग कहलाएगा। अगर इसी M को सिंगल कोट में लिख दें तो वह सिंगल कैरेक्टर लिटरल कहलाएगा। किसी का नाम जैसे राम सिंह, यह भी एक स्ट्रिंग लिटरल है। तो स्ट्रिंग लिटरल के लिए वैल्यू को डबल कोमा में लिखना जरूरी है, सिंगल कैरेक्टर लिटरल के लिए वैल्यू को सिंगल कोमा में लिखना जरूरी है, जबकि इंटीजर या रियल लिटरल्स के लिए कोई भी कोमा आवश्यक नहीं होता। आइए अब फोर्थ टाइप ऑफ टोकन के बारे में डिस्कस करें। फोर्थ टाइप ऑफ टोकन है हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जिनकी सहायता से हम कोई लॉजिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई कैलकुलेशन वगैरह करवाते हैं। उन सभी सिंबल्स को ऑपरेटर्स बोला जाता है। ऑपरेटर्स की सहायता से हम वेरिएबल्स में स्टोर वैल्यूज को मैनिपुलेट यूज कर सकते हैं और जिन वैल्यूज या वेरिएबल्स पे ये ऑपरेटर्स काम करते हैं उन्हें ऑपरेंड्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल एक फार्मूला b = a + 14 है। इस फार्मूले में
इस फार्मूले को वैसे सी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन बोल दिया जाता है, बट जनरली हम आम भाषा में इसे फार्मूला बोल सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में b, a एंड 14 ये तीनों वैल्यूज हैं जिन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे प्लस का काम a और 14 के ऊपर किया जा रहा है, a की वैल्यू जो भी होगी a में स्टोर, उसमें 14 ऐड हो जाएगा। इन दोनों के एडिशन के बाद जो वैल्यू है वो b में स्टोर हो जाएगी। तो इक्वल टू का काम इसका रिजल्ट b में स्टोर करना है और प्लस का काम a और 14 को प्लस करना है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है a 14 और b पर हो रहा है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो प्लस और इक्वल टू कर रहे हैं, इसलिए b, a एंड 14 ऑपरेंड्स कहलाएंगे, जबकि इक्वल टू प्लस ये दोनों ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर और ऑपरेंड के इस वैलिड कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। Such valid combination of operators and operands is called expression. अगले लेक्चर्स में हम ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स और एक्सप्रेशन के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि आपको टोकन्स के बारे में पता लग जाए। Now स्पेशल सिंबल्स, लास्ट टाइप ऑफ टोकन है, 5th टाइप ऑफ टोकन है स्पेशल सिंबल्स। These are the symbols which are like the punctuation marks. जैसे आपको पहले भी बताया था, ये वो सिंबल्स होते हैं जिनको पंक्चुएशन मार्क्स के तौर पे यूज किया जाता है। Each symbol is used to denote something special in the program. इन सभी सिंबल्स को एक खास पर्पस के लिए प्रोग्राम में यूज किया जाता है। सभी सिंबल किसी न किसी खास पर्पस को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेमीकोलन सिंबल है जो, वो स्टेटमेंट को या इंस्ट्रक्शंस को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे को डिनोट करते हैं। जहाँ पे भी आप स्क्वायर ब्रैकेट की निशानी देखोगे, इट मीन्स वो एरे की बात हो रही है। और जहाँ पे पैरेंथेसिस देखोगे, वहाँ पर ज़्यादातर हम फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे मेन फंक्शन की बात की थी, प्रिंटर फंक्शन की बात की थी, उनके साथ हमने पैरेंथेसिस, जिनको गोल ब्रैकेट भी बोला जाता है, प्रयोग की थी। ब्रेसिस, ये भी हमने मेन फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करने के लिए, ग्रुपिंग को डिफाइन करने के लिए, जब हम मोर देन वन इंस्ट्रक्शन को एक ग्रुप के तौर पे शो करवाना चाहते हैं, तब हम इन करली ब्रैकेट्स, जिनको ब्रेसिस बोला जाता है, का प्रयोग करते हैं। इस तरह से और भी बहुत सिंबल हैं जिनको अलग अलग कामों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। हमारी ज़रूरतों पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज करना है। ये था बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी लैंग्वेज। अगले लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शंस बनाना सीखेंगे। तीसरा स्टेप, टोकन्स को मिलाकर कैसे इंस्ट्रक्शंस बनाई जा सकती हैं, या और कौन से टॉपिक्स हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, उनके बारे में हम आने वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।